वान कसम भैया, अगर इन प्राइवेट कंपनियों पर सरकार का अंकुश ना रहे, दबाव ना रहे, तो ये बहुत मनमानी करेंगी और ये उपभोक्ताओं को रोड पे खड़ा कर देंगी। मेरे यहाँ एयरटेल का वाईफाई कनेक्शन है, दो कनेक्शन है हमारे यहाँ। आप देखेंगे कि एक जो कनेक्शन है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और इसका 25 से लेकर 24-25 तारीख से लेकर नवंबर की बात कर रहा हूँ, और 5-7 दिसंबर तक वाईफाई नहीं चला, कनेक्शन नहीं चला। इसका हमने फायदा नहीं उठा पाया, सर्विस नहीं ले पाए। उसके बाद हमारे पास कॉल आता है तो मैंने बोला कि हमारा कनेक्शन में कोई परेशानी है। मैंने पहले कंप्लेंट डाली हुई थी, तब कोई ने ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई, और बोले ठीक है हो जाएगा सही। मैं वो अपने हेल्पर जो भी रहते हैं, टेक्नीशियन जो भी रहते हैं, उन्हें भेजते हैं। उसके बाद कोई नहीं आया, उसके बाद कोई नहीं आया, मैंने कॉल भी नहीं किया। अब इनका कॉल आता है, जब इनका आप देखते हैं कि 3-4 तारीख से लगातार कॉल आना शुरू होता है कि आपने बिल नहीं किया, आपने बिल पेमेंट नहीं किया, पैसे जमा नहीं किए। तो मैंने बोला कि आप ये भी तो देखिए कि कनेक्शन चल भी नहीं रहा है, मैं उसका सर्विस का फायदा नहीं उठा रहा हूँ, उठा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे बिल जमा करूँ। तो बोले कि ये जो 10 दिन है ना, इसका पेमेंट आपको जमा नहीं करना पड़ेगा, अगले मंथ में एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इस मंथ का पूरा पेमेंट जमा कर दीजिए। तो मैंने जमा कर दिया। अब इस मंथ जो अभी पेमेंट आया, बिल जनरेट हुआ, इसमें 706 रुपये, 706.82 रुपये का आया। ये सामने आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। और ये आप देखेंगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आप देखते हैं कि लेट फीस की बात हो रही है, टैक्स की कोई लगाने की बात हो रही है। मतलब आप सोच के देखिए, जो 500 कुछ बिल आता है, उसका 706 आ गया। मतलब हद है एक तरह से, आप देखेंगे। अब मैं इस पर कॉल करता हूं और मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है और क्यों हो रहा है, और उन्होंने कहा था कि अगले महीने आपका बिल कम आएगा। बिल कम आने की बजाय ज़्यादा आया मेरा बिल, समझ रहे। तो ये हाल है। वाईफाई कस्टमर केयर, क्या कर सकते हैं भैया, बहुत बुरा हाल है कुल मिला के, ये कह सकते हैं हम लोग। और मनमानी करते हैं एक तरह से, आप समझ रहे, क्या कहें। बहुत मनमानी है भैया। हम्म, अब आप देख लीजिए, हम कॉल करते हैं। हम्म, क्या कह सकते हैं भैया, बहुत बुरा हाल है। एयरटेल का नंबर होना चाहिए अगर 121 पे आप कॉल करते हैं तो। Welcome to Airtel. Spam protection is now live on Airtel. For English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं। ये चार्जेबल नंबर है। हमारे लेटेस्ट ऑफर्स की जानकारी के लिए कृपया एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाएं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 1 दबाएं। नई सेवाएं खरीदने और ऑनलाइन केवाईसी से जुड़ी जानकारी 2 दबाएं। अगर आप अपनी मौजूदा एयरटेल सेवाओं के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं 3 दबाएं। खोए हुए सिम की रिपोर्ट, आपने मौजूदा एयरटेल सेवाएं चुनी हैं, कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। मुख्य सूची के लिए कृपया अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एयरटेल वाईफाई लैंडलाइन नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें। ओह, ये चुनाव सही नहीं है, कृपया फिर कोशिश करें। कृपया अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एयरटेल वाईफाई लैंडलाइन नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें। ओह, ये चुनाव सही नहीं है, कृपया फिर कोशिश करें। कृपया अपना 73 रजिस्टर्ड पैसे मोबाइल नंबर। मैं अपना कर भी रहा हूँ, फिर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। वही तो कह रहा हूँ भैया कि बहुत बुरा हाल है, समझे भाऊ।
हाँ, क्या कहा जा सकता है यार। मनमानी इसकी इनकी खूब चलती है एक तरह से, आप देखेंगे। और खूब मनमानी कह लीजिए आप लोग। क्या कह सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। कोई कुछ करने वाला नहीं है। अभी वो ईयर इंडिया का काहे का इंडिगो का देखा ना आप लोगों ने, क्या बवाल हुआ। हैं? तो प्राइवेट हाथों में अगर जाए तो मैं कह रहा हूँ ना कि भगवान भरोसे है सब। और भगवान भरोसे चल रहा है व्यवस्था एक तरह से, आप देखेंगे। भैया बहुत बुरा हाल है। The number you have dialed is invalid. Please. अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि सही नंबर कौन सा है। ये तो कम से कम पता चल जाए। The number you Welcome to Airtel. Spam protection is now live on Airtel. For English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं। ये चार्जेबल नंबर है। हमारे लेटेस्ट ऑफर्स की जानकारी के लिए कृपया एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाएं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 1 दबाएं। नई सेवाएं खरीदने और ऑनलाइन केवाईसी से जुड़ी आपने मौजूदा एयरटेल सेवाएं चुनी हैं। कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। कृपया अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एयरटेल वाईफाई लैंडलाइन नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें। 7 3 8 1 2 5 9 जारी रखने के लिए 1 दबाएं या नंबर दोबारा दर्ज। ये चुनाव सही नहीं है। कृपया फिर कोशिश करें। कृपया अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एयरटेल वाईफाई लैंडलाइन नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें। 7 3 8 9 6 5 1 2 5 9 जारी रखने के लिए 1 दबाएं या नंबर दोबारा दर्ज करने के लिए ये चुनाव देखो, सही नहीं है। एक ही कृपया दबा रहे, फिर कोशिश करें। बात ही नहीं हो पा रही है। क्या बोला जाए, कुछ मुझे समझ में खुद नहीं आता है भैया।
एयरटेल में आपका स्वागत है। अब स्पैम प्रोटेक्शन लाइव है एयरटेल पर। हिंदी के लिए 1 दबाएं। फॉर इंग्लिश, आपका एयरटेल वाईफाई अकाउंट मल्टीपल फिक्स्ड लाइन से जुड़ा हुआ है। फिक्स्ड लाइन नंबर के लिए 0 7 5 5 4 3 7 2 4 1 दबाएं। फिक्स लाइन नंबर के लिए 0 7 5 5 4 8 6 8 3 1 7 2 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। 18 दिसंबर 2025 को आपका बिल जनरेट हो गया है। आज तक की आपकी कुल बकाया राशि है 706 रुपए और 82 पैसे। अपनी बिल डिटेल्स जानने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। दिसंबर को आपकी कुल राशि 706 रुपए और 82 पैसे। आपके बिल की डिटेल, महीने भर का शुल्क 499 रुपए। आप एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से अपने एयरटेल वाईफाई कनेक्शन के लेट फी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ऐप लिंक पर जाएं। 100 रुपए बिल पर लगाए गए टोटल टैक्स 107 रुपए और 82 पैसे। पिछली बची हुई उपलब्ध राशि है 588 रुपए और 82 पैसे। पिछले बिल की भुगतान राशि है 588 रुपए और 82 पैसे। वाईफाई सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए 1 दबाएं। बिलिंग, भुगतान, बकाया, बिल प्लान और प्लान चेंज से संबंधित समस्याओं के लिए 2 दबाएं। शिफ्टिंग के लिए, बिल प्लान बदलने या थैंक्स रिवॉर्ड के बारे में जानने के लिए 1 दबाएं। बिलिंग संबंधी समस्याओं या लेट फी या Amazon प्राइम रिन्यूअल चार्जेस में वेवर के लिए 2 दबाएं। बकाया, बिल डिटेल्स और लेट फी संबंधित शिकायत के लिए 1 दबाएं। Amazon प्राइम रिन्यूअल चार्जेस से संबंधित सिस्टम अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी होने के कारण इस समय आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए कृपया 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए कृपया 8 दबाएं। वाईफाई सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए 1 दबाएं। बिलिंग, भुगतान, बकाया, बिल प्लान और प्लान चेंज से संबंधित समस्याओं के लिए 2 दबाएं। शिफ्टिंग के लिए, सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने और फिर से शुरू करने के लिए वाईफाई पासवर्ड अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए 3 दबाएं। अपनी IVR लैंग्वेज बदलने या नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लेने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। शिफ्टिंग से संबंधित समस्या 1 दबाएं। अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने या फिर से शुरू करने के लिए 2 दबाएं। वाईफाई पासवर्ड को रीसेट और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए 3 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए कृपया 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए कृपया 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती
आपका कॉल वेट टाइम 1 मिनट है। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट से कनेक्ट करते हैं। नमस्कार, एटीन में आपका स्वागत है। मेरा नाम खुशी। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? जी मैं ये कह रहा हूँ मैं कि मेरे वाईफाई का जो बिल आया ये 710 रुपये है और हर महीने बिल ज्यादा आया है हाँ ऐसा? 588 आता था और इस महीने 10 दिन नहीं चला, 10 से 12 दिन नहीं चला, तो आप लोगों ने कहा था कि इस महीने का जमा कर दीजिए, अगले जो बिल आएगा उसमें कटौती करके आएगा। कटौती की जगह मैडम बढ़ के आया ये बिल। चेक कर लेती हूँ। कंफर्म कीजिए रजिस्टर नंबर से कॉल कर रहे हैं। जी जी, इससे 2 कनेक्शन है, तो जो ओके, V27 में है ना, इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो कौन सा कनेक्शन की बात कर रहे हैं आप? V27 है वो घर नंबर, हाउस नंबर। मैं चेक कर लेती हूँ, बट आपको वाईफाई आईडी या फिर लैंडलाइन नंबर दोनों में से कुछ बताना होगा, तभी मैं चेक कर पाऊंगी। 0755437374। क्या बता रहे हैं आप? लैंडलाइन नंबर बता रहे हैं? हाँ, लास्ट में क्या है लैंडलाइन नंबर में? 724 है। 724 है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए थैंक यू। तो इसी कनेक्शन में बिल आपको ज्यादा जनरेट हुआ है। जी जी। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ सर। तो कॉल जो बने रहेगा, डिटेल्स चेक की जा रही है। ओके मैम। जी, तो मैं चेक कर पा रही हूँ। आपको सर लेट पेमेंट चार्जेस लगाए गए हैं करंट बिल में, बिकॉज लास्ट मंथ आपने लेट पेमेंट किया था। आपकी जो ड्यू डेट थी सर वो 28 नवंबर थी और आपने पेमेंट किया 8 दिसंबर को। जी जी। मतलब ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया, इसीलिए आपको इस मंथ लेट पेमेंट चार्जेस लग गए सु, हैं सर। सुनिए तो मैडम, ऑटोमेटिकली लगते हैं बिलिंग टीम से। मेरी मेरी बात सुनिए मैडम। एक क्या था कि बोलिए। बंद हो गया था ये आपका कनेक्शन, तो मैंने नहीं किया था, उसके बाद मैंने रिचार्ज नहीं किया था, मैंने कंप्लेंट डाली थी, तो आपकी तरफ से कहा गया था कि अब रिचार्ज कर दीजिए और जो ये परेशानी हुई ना 10 दिन की, तो हम अगले बिल में जनरेट करेंगे। जब मैडम मुझे सर्विस नहीं मिल रही तो मैं रिचार्ज क्यों करता? आप खुद सोच के देखिए। कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? नवंबर 25 को ये बंद हो गया था और ये हुआ 5 6 7 तारीख को चालू हुआ। जब मैंने ये रिचार्ज किया, बाद में कॉल आया आपकी तरफ से, तब चालू हुआ। यानी कि आप सोचिए 26 से 7 तारीख तक मुझे सर्विस नहीं दी गई कोई भी। तो आपने ये कहा था आप लोगों की तरफ से कि मतलब नहीं हो पाई सर्विस के जो भी कारण रहे, तो हम अगले मंथ में कम कर देंगे। कम करने की जगह आपने क्या किया, बढ़ा के दे दिया मुझे है? सर आपको बताया मैंने चार्जेस क्यों लगे हैं, नहीं बिकॉज लास्ट मंथ लेट पेमेंट किया था, इसीलिए आपको इस मंथ चार्जेस लगे हैं। नहीं ये जो चार्जेस है सर वो मैं मेरी इनसे वेव ऑफ कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। नहीं, तो मैडम लेट 10 पेमेंट दिन का चार्जेस भी वेव है। ऑफ हो जाएंगे। ये आप चेक करके देखिए कि 26 से 7 8 तारीख तक चला है क्या, और जब नहीं चल रहा, अगर कनेक्शन मैं सर्विस नहीं ले रहा हूं, तो मैं उसका पेमेंट क्यों करता मैडम? बट सर आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं हो रही, तो वेवर पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। नहीं नहीं, मैंने सब किया हुआ है मैडम। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब नहीं भरूंगा इसका बिल, और आपको जो करना है, क्योंकि पिछले महीने आपने कहा था आपकी तरफ से कि इस महीने का भर दीजिए और अगले महीने जो आपको परेशानी हुई है आगे नहीं होगी परेशानी, और आपका जो टाइम नहीं आपने यूज कर पाए जिस समस्या से, तो वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो मैडम आपकी तरफ से परेशानी हुई थी ना, बंद तो आपकी तरफ से हुआ था। अगर मेरी तरफ से बंद होता तो मैं तो करता ही रिचार्ज। अब आपकी तरफ से बंद हुआ और आप लोग सुन भी नहीं रहे। बाद में जब पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट करवा लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। इस महीने आप मतलब मेरी गलती समझ के मुझ पे और उल्टा एक तरह से वो लगाते, लेट फीस लगा देते हैं। गलती तो आप लोगों की थी ना मैडम, पहले आपका चल ही नहीं रहा है तो मैं कैसे कर दूं उसका पेमेंट? हेलो। ठीक है, बट और मैं आपकी
मेरी इंस्टॉलेशन में चार्जेस पे ऑफ कर मैडम दूंगी ये and आपका कोई सुनिए, मैडम ये रिकॉर्डेड है, मतलब कॉल आपका, क्योंकि मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ उपभोक्ता आयोग में, क्योंकि मुझे पिछले महीने भी परेशान किया गया था, अभी भी है, तो आप उससे जिम्मेदारी से दीजिएगा बट जब आप। सर आप नवंबर मंथ में आपको इशू आ सकता है, आपकी कोई कंप्लेंट तो शो नहीं हो पा रही है सर। नहीं, नवंबर एंड दिसंबर मंथ में दोनों मंथ की नवम कंप्लेंट नहीं है, अक्टूबर नवंबर मंथ की भी कोई कंप्लेंट नहीं है। नहीं, तो नवंबर में मैंने डाली थी, मैंने कहा था कि मैं रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, वाईफाई कनेक्शन चालू नहीं हो रहा है, तो आपकी तरफ से कहा गया था कि अगले बिल में एडजस्ट कर लेंगे हम। आपकी तरफ से ये नहीं कहा सर गया था कि कहीं कम। इसी कनेक्शन पे कमिट किया गया था, दूसरी वाली प्रोफाइल पे कमिट किया गया था। उसका तो सही चल रहा था, तो उसका पेमेंट मैंने कर दिया था मैडम, इसी का। बट सर इस पे जो आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगे हुए ऑफ कर दूंगी तो 588 का आपको पेमेंट करना रहेगा। नहीं, और वो 10 दिन नहीं चला जो मैडम। जब कंप्लेंट शो नहीं हो रही तो वेवर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं तो मैडम आपकी तरफ से हुआ था ना परेशानी, तो मेरी तरफ से अगर होती तो मैं तो कर देता लेट फीस भी। और लेट फीस क्यों, मैं तो पहले ही रिचार्ज कर देता, जब आप लोग सुन ही नहीं रहे थे तो मैं। लेट फीस वेव ऑफ कर दूंगी, आपको बताया है मैंने। वो तो करने के लिए लगती है अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो, जो कि मैं वेव ऑफ कर दूंगी, उसका कोई इशू नहीं है। और बट जो आप रिवर का बोल रहे हैं नॉन वर्किंग डेज का, वो कंप्लेंट शो नहीं हो पा रही तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं तो वो किसके लिए कंप्लेंट डालूं मैं, उसके लिए? क्योंकि आपने, आपकी तरफ से ये नहीं कहा गया था मैडम कि मुझे कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, आपकी तरफ से ये कहा गया था, रिकॉर्डेड होगी ना, कि आपकी तरफ से ये कह दिया गया था कि आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, अगले महीने में कम होके आएगा आपका बिल, ये कहा गया था मुझसे। बट सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कोई कमिटमेंट भी नहीं शो हो रही, मेंशन भी कुछ नहीं है, कंप्लेंट भी नहीं है, सो आई एम सॉरी सर, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ की एक भी कंप्लेंट नहीं है सर। अगर पॉसिबल होता तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर देती, सर मैडम नहीं करती। मैं क्या कर रहा हूं, चार्जेस पॉसिबल है। सुनिए तो मैडम, मेरी तरफ से कंप्लेन नहीं डाली गई थी, आपकी तरफ से जब ये बंद था ना, तो आपकी तरफ से कॉल आया, तो मैंने कहा कि बंद है मेरा वाईफाई कनेक्शन, तो आपकी तरफ से ये बोला गया था कि आप परेशान मत होइए, अगले महीने में आपको एडजस्ट कर लेंगे हम। ये नहीं कहा था कि, आपने ये भी नहीं कहा था आप लोगों ने कि कंप्लेन डाल दीजिए तो कम करेंगे, ये कहा गया था कि आप परेशान मत होइए, अगले महीने में जितने दिन का आपने यूज नहीं किया उतने दिन का हम कम कर देंगे। पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेट पेमेंट चार्जेस पॉसिबल है तो मैं वेव ऑफ कर देती हूँ। तो वो तो करेंगे, वो उसमें उसमें भी मेरी गलती है क्या मैडम? आप लेट सुनिए पेमेंट मैडम, आपने किया है सर। लेट नहीं, चल नहीं रहा था मैडम, पहले ये तो देख लीजिए, आपकी चल नहीं रहा तो मैं क्यों बिल उसका जमा करूं? अब आप सोचिए कि अगर 26 से मेरा चलता रहता तो मैं जमा कर देता, अब वो बंद ही कर दिया आपकी तरफ से, मतलब कुछ राउटर में कुछ परेशानी, कहां से परेशानी आई, और वो अगर सही नहीं हो रहा है तो मैडम मैं कैसे बिल जमा कर दूं, मैं ना चलाऊं, फिर क्या मतलब है उसका? आपकी तरफ से जो हो मैडम वो करिए आप, बाकी मैं कंप्लेन उपभोक्ता आयोग में डाल देता हूं कंप्लेन। मैं लेट पेमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर देती हूँ सर आपके। जी मैम, बाकी हम देख लेते हैं। कॉल पे रहिएगा सर। डिटेल्स चेक करने के लिए क्या मैं आपको कॉल होल्ड पर रख सकती हूँ? जी जी मैडम, लेट फीस वो माफ करके मुझ पे एहसान किया जा रहा है बहुत बड़ा। आप सोचिए कि जब मुझे 28 तारीख को बिल जमा करना है और मेरा वाईफाई कनेक्शन 26-25 को बंद हो जाता है, अब मैं 28 को। होटल पे करने के धन्यवाद। जी जी जिसे बताना चाहूंगी मेरी लेट पेमेंट चार्जेस रिमूव कर दिए गए, कुछ समय बिल में अपडेट हो जाएगा, फिर आप पेमेंट कर लीजिएगा। जी जी ओके मैम। उसके सहायता चाहेंगे एयरटेल से जी? नहीं नहीं ठीक है मैम। ओके, अधिक जानकारी के लिए एयरटेल थैंक्स पर विजिट कर सकते हैं। ओके मैम। एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका फीडबैक हमें घर करना। ओके मैम। अब ये सोच के देखिए, मुझे 28 को बिल जमा करना था और मेरा कनेक्शन बंद हो जाता है 25-26 तारीख को। अब आप सोचिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आपको कंप्लेंट डाल रहा हूँ, आप मेरी सुन नहीं रहे हैं, आप मेरा वाईफाई कनेक्शन चालू नहीं कर रहे हैं, और मैं बिल कर दूं जमा। हो सकता है कि मैंने बिल जमा नहीं किया तो आपने 3-4 तारीख को बंद कर दिया हो कनेक्शन, लेकिन उससे पहले क्यों बंद था?
और मुझे कॉल आता है कि आप बिल जमा कर दीजिए और मैं ये 10-12 दिन का जो भी है गैप, इसका मैं एडजस्ट करके अगले महीने में आ जाएगा। अब अगले महीने में आपका कम बिल आएगा। कम बिल आने की जगह ज़्यादा बिल आता है मेरा। मुझ पर टैक्स लगा दिया जाता है, एक तरह से लेट फीस लगा दी जाती है कि आपने गलती की है, आपको ये भरना पड़ेगा। ये समझे कुछ कि नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ कि वो एयर इंडिया का हो, इंडिगो का हो, किसी का हो, प्राइवेट कंपनियों के हाथ अगर खोल दिए जाए ना, सरकार इस पर अंकुश न रखे ना, तो मैं कह रहा हूँ उपभोक्ता रोएंगे। आप देख लीजिए इनके चार्ज 28 दिन के रहते हैं, किसी के इतने दिन के रहते हैं। आप रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो आपकी सेवाएं बंद हो जाएंगी। आजकल सिम का हाल है, आप रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो आपका कॉल आना बंद हो जाएगा। भैया आपको हाल हाल में रिचार्ज करवाना होगा। तो प्राइवेट कंपनियों के बल्ले बल्ले हैं, इसीलिए तो दिन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी कर रही हैं। नमस्कार।